सबको नमस्ते। आज हम देखेंगे रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी क्या होता है। रिलेशन का सिंपल मीनिंग देखें तो वो क्या होता है, ऐसी चीज़ जो किन्हीं चीज़ों को जोड़ रही है, रिलेट कर रही है, संबंध बता रही है उनके बीच में। तो यहाँ पे क्योंकि हम सेट्स की बात कर रहे हैं, एक सेट ए से एक सेट बी पर रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो वो रिलेशन क्या करेगा, वो ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स से जोड़ेगा, रिलेट करेगा। और मैथमेटिकली हम इस चीज़ को क्या लिखते हैं, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और नोटेशन वाइज हम इसे ऐसे लिखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा, आर रिलेट्स द एलिमेंट्स ऑफ ए विद द एलिमेंट्स ऑफ बी। यही बात हम पहले कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि ये मैथमेटिकल डेफिनेशन और ये वाली चीज़ कैसे सेम है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखें तो ए ले लिया हमने, बी ले लिया, आर हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया जिसमें कि इस तरह के पेयर्स आएंगे। ए जो है वो ए में से है, बी बी में से है, और ए को प्राइम होना चाहिए बी से। मतलब कोई ए का एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट से कब रिलेट करेगा अंडर दिस रिलेशन, जब ए को प्राइम हो बी के साथ। को प्राइम नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो हमने इस तरह से ले लिया और हम चेक कर रहे हैं कि टू किस से रिलेटेड है। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि टू किस एलिमेंट के साथ को प्राइम है, बी सेट के किस एलिमेंट के साथ को प्राइम है। तो जब मैं 2 और 4 को देखती हूँ तो हमारी नॉलेज कहती है कि ये को प्राइम नहीं है। 2 6 के साथ भी नहीं है, 2 8 के साथ भी नहीं है, 2 9 के साथ को प्राइम है, तो आर में ये एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। फिर 2 10 के साथ भी को प्राइम नहीं है, तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं आएगा। सेम हम 3 के साथ चेक करेंगे तो 3 4 के साथ, 8 के साथ और 10 के साथ तो को प्राइम होगा, 6 और 9 के साथ नहीं होगा। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स मुझे ये मिल जाएंगे। और इसी तरीके से जब हम 4 और 5 को चेक करेंगे तो हमें वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स भी मिल जाएंगे। तो हमें हमारा रिलेशन आर मिल गया है। इस तरह से हम ए और बी पे या ए से बी पे बहुत सारे रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। सेम सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, ए से ए पे ही रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। मतलब जो सेकंड सेट हम ले रहे हैं वो भी हमने ए ही ले लिया है। तो रिलेशन हमने डिफाइन किया ए बी, जहाँ पे ए और बी दोनों ए में से ही आ रहे हैं और बी जो है वो 4a के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जैसे पहले देख रहे थे, ए का एक एलिमेंट ले लिया, 1 ले लिया, तो 1 के साथ कौन रिलेट करेगा हम चेक कर रहे हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। तो जब हम इसको यूज़ करके चेक करेंगे तो हमें मिलेगा 1 के साथ 4 रिलेटेड है, 2 के साथ 8 रिलेटेड है, 3 के साथ 12 रिलेटेड है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आगे चेक करूं कि 4 किससे रिलेटेड है, तो 4 16 से रिलेटेड होगा। लेकिन क्योंकि मैंने लिखा है ए और बी ए में से आने चाहिए और ए में 16 नहीं है, तो 4 और 16 जो पेयर है वो नहीं आ सकता यहाँ पे। तो हमारा जो आर है वो इतना ही हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि रिलेशन का आपको मतलब क्लियर हो गया होगा। जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है इन ऑर्डर्ड पेयर्स में, उसे हम फर्स्ट एलिमेंट की इमेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, 2 की इमेज 9 है, या 9 इज़ द इमेज ऑफ 2। यहाँ पे हम देखें तो 4 8 एंड 10 आर इमेजेस ऑफ 3। तो हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो इमेज है वो ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो या एक ही हो, एक से ज़्यादा इमेजेस भी हो सकती हैं रिलेशन में। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 8 है, 3 की इमेज 12 है और 4 की कोई इमेज ही नहीं है, 4 किसी से रिलेटेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन ऑफ अ रिलेशन की। डोमेन क्या होता है, जो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं किसी भी रिलेशन में, रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका एक सेट मैं बना दूं तो वो हो जाती है डोमेन ऑफ आर। उस सेट को हम नाम देते हैं डोमेन ऑफ आर। या दूसरे तरीके से भी हम सीख सकते हैं कि ए सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो किसी ना किसी एलिमेंट से, बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, उनको हम एक सेट में डाल देते हैं या एक सेट बना देते हैं उनका, उस सेट को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ आर। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल अभी जो हम कर रहे थे उसमें अगर मैं देखूं तो ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो इन चारों का एक सेट बनाएंगे 2 3 4 5, तो वो हो जाएगा डोमेन ऑफ आर। सेम सेकंड एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 और 3, सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो इन्हीं तीनों का जो सेट बनेगा वो ये होगा, तो ये हो जाएगी डोमेन ऑफ आर।
नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन की। हम एक रिलेशन ले रहे हैं आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। तो कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन सेकेंड सेट होता है, माने आर कोई रिलेशन है ए से बी पे, तो जो सेकेंड सेट हम ले रहे हैं बी, वो पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाता है। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल 1 में कोडोमेन क्या हो जाएगी, ये वाला सेट पूरा, या जो हमने ये लिखा था बी सेट, और एग्जाम्पल 2 में यही पूरा सेट जो है वो कोडोमेन हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो आर हमारे पास कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या है, वो एक नया सेट है जो उन एलिमेंट्स से बनाया जाता है जो ऑर्डर्ड पेयर्स में सेकंड एलिमेंट्स होते हैं। मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स को उठा के तो हमने डोमेन बना दिया, सेकंड एलिमेंट्स को उठा के जो सेट बनाया जाता है उसे हम रेंज बोलते हैं। या दूसरे अगर हम तरीके से देखें तो बी के वो सारे एलिमेंट्स, माने सेकंड सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो किसी ना किसी एलिमेंट से, ए के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, उनका जो सेट बनेगा वो हो जाएगा रेंज ऑफ आर। तो हम एग्जाम्पल से देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था कि 4 भी रिलेटेड था, 6 भी रिलेटेड था, 8 भी, 9 भी, 10 भी। या हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं 4, 6, 8, 9, 10 सभी आ रहे हैं, तो रेंज पूरी की पूरी यही हो जाएगी। और सेकंड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट 4, 8 और 12 था सिर्फ, तो रेंज हमारी ये आ जाएगी। तो हम इस चीज़ से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो रेंज है और कोडोमेन है वो हो सकता है पूरी की पूरी इक्वल हो, या फिर रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट हो। तो वहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि रेंज आर इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ आर। सबसेट के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, और ये चीज़ हम यूज़ करते हैं जब हमको इक्वलिटी दिखानी हो। मतलब रेंज ऑफ आर कोडोमेन का सबसेट भी हो सकती है और उसके इक्वल भी हो सकती है। तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।